गोनंदी को मिले सम्मान। एक ही नारा एक ही नाम, गोनंदी को मिले की जय। नंदी बाबा की जय। नंदी बाबा की जय। नंदी बाबा की जय। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। गौ माता राष्ट्रमाता गौ माता। राष्ट्र सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसलिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वो इतिहास के पन्नों में वो एक तारीख दर्ज होने जा रही है 27 अप्रैल 2026 को। जो 6 महीनों से पीछे 6 महीनों से एक अभियान चला था, वृंदावन की धरती से जो एक ओंकार, एक गर्जना संतों द्वारा, गोपालकों, गोसेवकों, गोरक्षकों द्वारा एक ओंकार भरी थी, वो 27 अप्रैल का दिन बहुत नज़दीक है, आपके पास है। और कठुआ के सभी सनातनी बंधुओं से जो इस बात को लेकर पीड़ा में है कि हमारी गौ माता बहुत दुखी है, हमारी गौ माता बहुत कष्ट में है, हमारी गौ माता बहुत पीड़ा में है, और आए दिन हजारों विधर्मी जिहादी लोग गौ माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे उनको बांध के, उनको ट्रकों में भरकर, उनको ऐसी गाड़ियों में, टैंकों में भरकर इतनी दुर्दशा के साथ ले जाते हैं कि देख कर कलेजा फट जाता है। लेकिन सनातनियों, आपको गौ माता की जय घर में बोलकर गौ माता नहीं बचेगी। हमने बहुत बोल लिया गौ माता की जय, हमने बहुत बोल लिया गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं है। आपके पास समय है अभी, एक याद रखना, 27 अप्रैल समय इसलिए है कि इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज होनी चाहिए। युगों की लड़ाई है गौ माता को बचाने के लिए, ये नई लड़ाई नहीं है। हम इसके अभी साक्षी बन रहे हैं। ये लड़ाई हमारे सामने आई है, आप लोगों के सामने है, सनातनियों के सामने है, और अब हर उस गोरक्षक गोपाल के सामने आई है जो चाहता है कि भारत की इस पवित्र धरा से गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो और एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। ये राज्यों का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। संविधान के जिस आर्टिकल 48 की बात करी गई है, जिसमें गौ हत्या बंद पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि गौ हत्या नहीं हो सकती, उसका आज तक किसने पालन किया है? नहीं हुआ पालन उसका। उस कानून का भी पालन करे। एक नया कानून लाया जाए कि जिस गो भी विधर्मी गौ माता के साथ अन्याय करता है उसके फांसी का फंदा हो उसके लिए, और जो गौ माता की तस्करी करता है उम्र कैद जैसी सजा, जैसी सजा को प्रावधान हो। ये जो अभियान 6 महीने से चल रहा था, बहुत मेहनत करी गोपाल को, गोरक्षकों, गोसेवकों ने, संतों ने घर घर जाकर लोगों को आह्वान किया है कि गौ माता के लिए आइए। अपने लिए आपने बहुत जी लिया, अपने लिए आपने जिंदगी जी ली, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं। ये आप लोग कहते हैं, वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि गावो विश्व से मात्रा। अगर गौ विश्व की मात्रा है तो भारत की माता क्यों नहीं बन सकती? वो गौ, ये हमारे वेद कहते हैं कि गावो विश्व से मात्रा, गौ पूरे विश्व की मात्रा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसे देश की सरकारें जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दे सकी। लेकिन एक चीज और है, सभी हैं, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपिता है, राष्ट्र मोर है, पक्षी, जानवर, सब कुछ है, जलेबी शलेबी जो भी कहते हैं सब कुछ है। लेकिन एक रिक्त जो पद है वो खाली है, रिक्त है, वो क्या है? माता का। आज तक भारत में किसी को माता का दर्जा नहीं दिया गया। हो सकता है ये मतलब यही नीति हो कि वो रिक्त सिर्फ गौ माता के लिए हो। हमें उम्मीद है कि वो रिक्त पद भरा जाएगा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय देवता या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए सनातनियों और कठुआ तहसील के सभी निवासियों से, मातृशक्ति नौजवानों, बुजुर्गों से, अगर आपको अपनी दुकान का शटर नीचे करना पड़े 2 घंटे के लिए, अगर आपको अपने प्राइवेट जॉब से छुट्टी लेनी पड़े 2 घंटे के लिए, अगर आपको सरकारी काम नौकरी करते हैं उसमें छुट्टी लेनी पड़े, लेकिन ये दिन मत भूलना। इतिहास के पन्नों में हमें दर्ज कराना है कि जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी या परशुराम जी या मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये इतिहास की लड़ाई ये दर्ज है। हमारे जितने भी इष्ट हुए हैं उन्होंने गौ सेवा की है। कृष्ण भगवान गोपालक थे। अभी आप देखिए, हमारे गुगा वीर हो या हमारे काली वीर हो या हमारे गुरु गोरक्षनाथ हो या बाबा बालकनाथ हो, ये सभी गौ सेवक हुए हैं। लेकिन हमने अपनी वेद लक्षणा सुरभि देसी गौ माता को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से उसे आगे जन निकाला है। इसलिए हम ये परेशानियों में फंसे हुए हैं। समाज सुरक्षित नहीं है, समाज सुखी नहीं है जब तक गौ माता सुखी नहीं होगी। गौ माता को बचाने के लिए अब सनातनी को आगे आना होगा। 27 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड कठुआ में
10 और 11 के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, गौ माता के प्रति अपनी भक्ति दिखाइए, गौ सेवा दिखाइए। सबसे बड़ी गौ सेवा आपकी दर्ज हो जाएगी उस दिन जिस दिन आप गौ माता के लिए 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील कार्यालय में आएंगे और यहां पर तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी को दिया जाएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी के नाम होगा। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो 27 जुलाई को फिर एक मतलब ज्ञापन दिया जाएगा जो हमारे जिलाधीश के माध्यम से होगा। फिर तीसरा ज्ञापन 27 अक्टूबर को दिया जाएगा जो राज्य के राज्यपाल के जी के द्वारा होगा। इस तरह आंदोलन चलता हुआ जो 27 जनवरी को भारत की राजधानी में 30,000 लोग प्रतिदिन 6 माह के लिए धरना भी देंगे अगर सरकार नहीं मानी। उसके बाद नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद 15 अगस्त 2027 को दिल्ली की राजधानी पर संतों द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। मरते जाएंगे, इसमें गौ सेवक भी होंगे, संत भी होंगे, मरते जाएंगे, चलते जाएंगे, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा जब इस भूमि पर गौ माता का रक्त बहेगा जब तक, और जब तक वो रुकता नहीं, जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिलता, सेवा सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता, तब तक ये अभियान चलेगा। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर गौ सेवा के लिए आगे आइए और उस 27 अप्रैल को 10 और 11 के बीच कठुआ रामलीला ग्राउंड पहुंचे और वहां पे गौ माता के लिए अपना कुछ समय दे। ये समय आपका पुण्य के लिए, आपके इतिहास में भी दर्ज होगा, पुण्य में भी दर्ज होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय नंदी बाबा, जय हो, जय हो माता, जय गोपाल। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਠੂਆ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋ ਮਾਤਾ ਕन्नै प्यार करते हैं, माता भैन सारियां सारा 27 तरीक 10 ते 11 ਦੇ ਵਿੱਚ रामलीला ग्राउंड कठूए पुजना है और गौ माता ही इंसाफ दिलवाना है। थोड़ा जिन्ने भी मैंबर आगे उन्नी ज़्यादा गौ माता की सुरक्षा होनी, उन्नी गौ हत्या बंद होनी। तो सारी माता भैन भरा एक बार फिर निवेदन करने, बार बार निवेदन करने कि 27 तरीक 10 कोला लिया 11 के बिच रामलीला ग्राउंड पुज्जा और गौ माता की राष्ट्र माता दर्जा दिलवाओ तो गौ हत्या बंद करवाओ। जय गौ माता, जय गौ माता, जय भारत। जैसा कि सन्नी भैया और शशि भैया ने आपको पूरा संक्षेप में बता दिया कि 27 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होके और पूरे एक जन समूह में हमने तहसीलदार ऑफिस में जाना है और गौ हत्या और गौ तस्करी बंद करने के लिए ज्ञापन सौंपना है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या गौ हत्या का बंद करवाना संतों का काम है, गौ रक्षकों का काम है, क्या उनका काम नहीं है जिनको चुन के हमने संसद में भेजा है? आर्टिकल 48 के तहत हमने ये हमारा हक है कि गौ हत्या बंद हो और जब तक गौ हत्या होती रहेगी, गाय का रक्त बहता रहेगा। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हो? आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने में कह रहे हो। गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी ना हिंदू सुखी रहेगा, ना हिंदुस्तान में शांति होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। अगर 370 पे कानून आ सकता है, अगर 500 साल के बाद राम मंदिर बन सकता है, अगर 3 तलाक पर कानून बन सकता है, क्या गौ हत्या बंद नहीं हो सकती? इसलिए हमें भारतीय सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि एक विशेष सत्र बुला के संसद में गौ हत्या प्रतिबंध करवाने का कानून पारित करवाए और सर्वसम्मति से गौ हत्या और गौ तस्करी पर कानून लाए। जय हिंद, जय भारत, जय